पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब आपको हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर खीरी के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे, डीएम ने नगर निकायों के विकास कार्यों की समीक्षा की, लहरपुर गौशाला की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी। फिर बात करेंगे, जीरो डोज अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग की कार्यशाला, 100% टीकाकरण पर दिया गया विशेष जोर। नगर पंचायत मोहाली में डीएम का औचक निरीक्षण, कार्यालयी व्यवस्थाओं और वंदन योजना के विकास कार्यों की जांच। और खबरनामा के अंत में जानेंगे, 19 जून को अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रामलला के दर्शन और प्रमुख मंदिरों में करेंगे पूजा अर्चना। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। विद्युत कर्मचारियों को दिया गया सुरक्षा प्रशिक्षण, बिना शटडाउन और सुरक्षा उपकरणों के कार्य न करने की दिलाई शपथ। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अटेवा की हुंकार, जन जागरण यात्रा में कर्मचारियों और शिक्षकों की भारी भागीदारी। योग दिवस पर 2500 लोग करेंगे सामूहिक योग, पुलिस लाइन और नैमिषारण्य में होंगे विशेष योग कार्यक्रम। 20 जून को किसानों के खातों में आएगी सम्मान निधि, सीतापुर के 6,24,000 किसानों को मिलेगा लाभ। सपा में टूट का दावा दोहराते रहे ओपी राजभर, कहा मानसून सत्र के पहले पूर्वांचल के कई सांसद छोड़ सकते हैं पार्टी। टिकट के बदले करोड़ों की मांग के आरोप, छोटे दलों में टिकट वितरण को लेकर नई राजनीतिक बहस शुरू। टीटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन, 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को नियम से बाहर रखने की मांग। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी डीएम द्वारा की गई बैठक की। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में टाइड और अनटाइड फंड, अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना सहित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। डीएम ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने, स्वच्छता, पेयजल, फॉगिंग, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, राजस्व वृद्धि तथा लंबित ऑडिट आपत्तियों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। लहरपुर गौशाला निर्माण की धीमी प्रगति पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीतापुर में नियमित टीकाकरण से वंचित बच्चों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग और गावी के संयुक्त तत्वाधान में होटल नारायण में जीरो डोज कार्यक्रम के दूसरे चरण की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुखरंजन समद्दर ने किया। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर इमरान ने बताया कि दूसरे चरण में छूटे बच्चों की पहचान, ट्रैकिंग और टीकाकरण पर विशेष जोर रहेगा। कार्यशाला में महेंद्र उपाध्याय, गौरव दीक्षित, मोहित मेहरोत्रा, राजकुमार, इमरान, शहनवाज और रीना सहित सभी ब्लॉकों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी व कार्यक्रम प्रबंधक उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर 20 जून को सीतापुर आएंगी। उनका स्वागत समारोह अपराह्न 3 बजे ग्राम अकोइया चिलवारा रोड पर आयोजित होगा। कार्यक्रम में सपा के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक शामिल होंगे। सीमा राजभर महिलाओं के अधिकार, सामाजिक न्याय और पीडीए के सशक्तिकरण पर विचार रखेंगी तथा 2027 मिशन को लेकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगी। प्रदेश सचिव आकर्ष तिवारी ने सभी कार्यकर्ताओं व क्षेत्रवासियों से अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है।
सीतापुर में राष्ट्रीय सेवा परिषद ने कलेक्ट्रेट स्थित नेहरू हॉल में सम्मान समारोह के साथ मंडल व जिला कार्यकारिणी का गठन किया। मुख्य अतिथि बार एसोसिएशन अध्यक्ष अक्षय सहाय, महासचिव सुधीर शर्मा तथा विशिष्ट अतिथि पंकज पांडे व अंजनी मिश्रा रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता आकाश राय, शिव बालक त्रिवेदी और उमाशंकर गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत किया। सर्वसम्मति से सचिन त्रिपाठी मंडल अध्यक्ष, राम कुमार कटियार महासचिव, अशोक प्रजापति जिला संयोजक, विजय कुमार शुक्ला जिला अध्यक्ष तथा डॉक्टर विकास जैन महासचिव बनाए गए। रेखा द्विवेदी को विधि परामर्श केंद्र का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। मिश्रिक के शाहपुर के रहने वाले किसान बछराज सिंह ने एक सरकारी बैंक शाखा के अधिकारियों पर बिना सहमति उनकी करीब 5 बीघा भूमि को बंधक दर्ज करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने जिलाधिकारी को रजिस्ट्री के माध्यम से शिकायत भेजकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। किसान के अनुसार ग्राम बाजूनगर भूमि उनके बचत खाते के आधार पर अवैध रूप से बंधक दर्ज कर दी गई। शाखा प्रबंधक से शिकायत करने पर अभद्रता और जेल भेजने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। पीड़ित ने मामले में न्याय दिलाने की मांग की है। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार ने गुरुवार को नगर पंचायत मोहली कार्यालय का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्थाओं और सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन की हकीकत पर की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिशासी अधिकारी रामकृष्ण वर्मा की मौजूदगी में विभिन्न पटलों पर जाकर अभिलेखों व दस्तावेजों की गहन जांच की तथा योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। इसके बाद डीएम ने बाबा बैजनाथ धाम मंदिर परिसर में वंदन योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीतापुर के विद्युत उपकेंद्र मिश्रिक में कर्मचारियों को विद्युत सुरक्षा एवं सुरक्षित कार्य प्रणाली का प्रशिक्षण दिया गया। एसडीओ रत्नेश कुमार सिंह ने सभी कर्मचारियों को सुरक्षा की शपथ दिलाते हुए कहा कि बिना सुरक्षा उपकरणों और शटडाउन के किसी भी लाइन पर कार्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने फीडरों की सतत निगरानी और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य बताया। प्रशिक्षण में देवगंवा, संदना, मछरेटा और हरगांव उपकेंद्रों के कर्मचारी शामिल हुए। जेई संतोष कुमार ने स्टाफ की कमी का मुद्दा उठाते हुए प्रत्येक फीडर पर 3 से 4 कर्मचारियों की तैनाती की मांग की तथा सुरक्षा बेल्ट सहित उपकरणों के उपयोग का व्यवहारिक प्रदर्शन भी कराया। सीतापुर में जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर किसान मंच ने मुख्यमंत्री को 6 सूत्रीय ज्ञापन भेजते हुए जिले में विकास कार्यों की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। किसान मंच के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह ने विकास खंड एलिया में वायरल ऑडियो, एडवांस टेंडर प्रक्रिया, बेलगवा गौशाला, परसेंडी के नरसोही मजरा शाह मोहली में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों तथा हरगांव की ग्राम पंचायत अमितिया में विकास कार्यों के भौतिक सत्यापन की मांग की। उन्होंने मोबाइल ऐप आधारित खाद्य वितरण व्यवस्था में सुधार, बंदरों के आतंक और इमलिया सुल्तानपुर विद्युत लाइन की मरम्मत की मांग करते हुए चेतावनी दी। कार्रवाई न होने पर किसान मंच आंदोलन करेगा। सीतापुर के एलिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत कचनार में ग्रामीण बदहाल सड़क और जलभराव से परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से सड़क पर गंदा पानी और कीचड़ भरा है, जिससे रोजाना आवागमन कठिन हो गया है। लोगों ने आरोप लगाया कि कई शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले इसी मार्ग पर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार का काफिला फंसने के बाद तत्काल सड़क ठीक करा दी गई थी, लेकिन ग्रामीणों की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने शीघ्र समाधान की मांग उठाई है। सीतापुर में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया एवं कृषि विभाग द्वारा संचालित खेत बचाओ अभियान और विकसित कृषि संकल्प अभियान 2026 के तहत जिले के विभिन्न विकास खंडों में किसानों को वैज्ञानिक खेती, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और फसल सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर रीमा तथा डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह सहित कृषि विभाग के अधिकारियों ने प्राकृतिक खेती, मृदा संरक्षण, पोषण सुरक्षा, फसल बीमा और आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अजय कुमार, संजय सिंह, ग्राम प्रधान बनवारी तथा बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया।
सीतापुर में शिक्षक हितों से जुड़े टीटी प्रकरण को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने गुरुवार को डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला मीडिया प्रभारी देवर्षि प्रताप सिंह ने बताया कि ज्ञापन में वर्ष 2010 से पूर्व तथा उत्तर प्रदेश में टीटी लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को विदाई एवं नीतिगत संरक्षण देने की मांग की गई। संगठन के जिला महामंत्री कृष्ण मोहन गुप्ता के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन के दौरान राजेश सिंह, राजकुमार वर्मा, संजीव रावत, विवेक तिवारी, अनूप श्रीवास्तव, पूनम, विजय गुप्ता, रणधीर वर्मा, बीना पटेल, संतोष सिंह, कीर्ति कुमार, अंशुल यादव, प्रवेश वर्मा और अर्जुन सिंह सहित अनेक शिक्षक मौजूद रहे। सीतापुर में परसेंडी ब्लॉक की ग्राम पंचायत बिरैचा में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। ग्रामीणों को रोजाना लगभग 500 मीटर दूर से पानी लाकर अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ रही हैं। ग्रामीण जीवन, राम जीवन और जगतराम सहित कई लोगों ने बताया कि गांव में हैंडपंप और रिबोर की व्यवस्था न होने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि ग्राम पंचायत अधिकारी पवन जोहारी ने समस्या के समाधान से साफ इनकार कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार नल मरम्मत और रिबोर के लिए लाखों रुपये उपलब्ध कराती है, फिर भी गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। सीतापुर के ग्राम हुमायूंपुर के रहने वाले प्रदीप कुमार ने अपने पितामह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित रामसूचित वाजपेयी द्वारा लगवाए गए पेड़ों की नीलामी न कराए जाने की गुहार लगाई है। उन्होंने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर अपने पूर्वजों द्वारा लगाए गए पेड़ों की नीलामी रुकवाने की मांग उठाई। प्रदीप कुमार ने आरोप लगाया कि प्रधान प्रतिनिधि बिना वजह पेड़ों की नीलामी कराने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और पारिवारिक सम्मान का हवाला देते हुए नीलामी रोकने की मांग की। सीतापुर के पिसावा क्षेत्र के कुतुबनगर स्थित ठाकुर परशुराम सिंह इंटर कॉलेज के खेल मैदान में राज स्पोर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं कोच मुकेश राज से प्रशिक्षण लेकर पुलिस और आर्मी में चयनित 13 युवाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समाज सेवी सुधीर सिंह के संयोजन में हुए कार्यक्रम में जैनेन्द्र तोमर, सूरज मिश्रा, दीपक सिंह, रिंकू मौर्य, ओम हरि मिश्रा, राहुल कश्यप, आदर्श यादव, अनिल राठौर, अंशु सिंह, अंकुल यादव, मोनू कुमार, रूपेंद्र गिल और लालू को पगड़ी व माल्यार्पण देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री रोहित सिंह, सुधीर चौहान, विजेंद्र सिंह, अवधेश सिंह और अभय सिंह तोमर सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। सीतापुर में ब्लॉक पिसावे में आयोजित अटेवा की जन जागरण यात्रा में पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। कार्यक्रम में अटेवा प्रदेश अध्यक्ष एवं एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु तथा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नीरज पति त्रिपाठी का जोरदार स्वागत किया गया। विजय कुमार बंधु ने पुरानी पेंशन को कर्मचारियों का अधिकार बताते हुए एकजुट संघर्ष का आह्वान किया। कार्यक्रम में डॉक्टर कमल उसरी, डॉक्टर आशीष वर्मा, अर्पित त्रिवेदी, योगेश यादव, जयवीर सिंह, मलिखान सिंह पाल, विनीता यादव, राजीव कुमार, सुमन लता कुरील, रजत प्रहरी, आर्यन वेद, अवनीश कुमार, विकास सैनी, अंकुर गुप्ता, पूजा सक्सेना, शशिलता वर्मा सहित तमाम लोग शामिल रहे। सीतापुर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस बार जिले में भव्य आयोजन की तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन में होगा, जहां करीब 2500 लोग एक साथ योगाभ्यास करेंगे। वहीं तीर्थ नगरी नैमिषारण्य के राजघाट स्थित सत्संग भवन में भी विशेष योग सत्र आयोजित किया जाएगा। आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तृप्ति सिंह ने बताया कि इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग है। पतंजलि योग समिति और स्वाभिमान ट्रस्ट के जिला संयोजक नीरज वर्मा ने बताया कि शुक्रवार सुबह महावीर पार्क से योग जागरण रैली निकालकर लोगों को योग अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सीतापुर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के महमूदाबाद आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखा गया। उनके वाल्मीकि मंदिर में दर्शन कार्यक्रम से पहले ही पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मंदिर परिसर तथा कोतवाली गेट के सामने बड़ी संख्या में जुट गए। युवाओं, महिलाओं और पुरुषों की भारी भीड़ अपने नेता के स्वागत का इंतजार करती दिखाई दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल से 20 जून को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त लाभार्थी किसानों के खातों में जारी करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी जनपद मुख्यालय सहित सभी ब्लॉकों और कृषि विज्ञान केंद्रों पर दिखाया जाएगा। उप कृषि निदेशक डॉक्टर एस.के. सिंह ने बताया कि सीतापुर के 6,24,000 किसानों के खातों में किस्त के रूप में 2-2 हजार रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। स्वर्ण कारीगरों की बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष महामंत्री का चयन किया गया। स्वर्णकला कारीगर संघ के अध्यक्ष रवि रस्तोगी और महामंत्री पद पर जितेंद्र रस्तोगी और सानू चयनित किए गए। शहर के एक रेस्टोरेंट में संपन्न बैठक में राजा मराठा, अनुज, केपी, विनोद, अजीज, अरुण, इकबाल, निखिल, हर्षित, फरीद, राजकिशोर, मनोज सहित कई कारीगर मौजूद रहे। सीतापुर के ब्लॉक पहला के सरैया कादीपुर गांव में हिंद अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज मऊ अटरिया द्वारा प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 80 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक परामर्श और उपचार उपलब्ध कराया गया। इस दौरान चिकित्सकों ने विभिन्न बीमारियों की जाँच कर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता भी दी। शिविर में डॉक्टर पुनीत, सूरज, आयशा, प्रियंका, कृष्णा तिवारी तथा देवेंद्र सिंह जनसंपर्क अधिकारी के रूप में मौजूद रहे। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए ऐसे शिविरों को नियमित आयोजन की मांग उठाई। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी में युवा करनी सेना जिला इकाई की ओर से ग्राम लोचनपुर में महाराणा प्रताप जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में संगठन के जिला अध्यक्ष रामकिशोर अरकोंशी ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष रामरतन वर्मा, जिला प्रभारी गुड्डू उर्फ विपिन सिंह अरकोंशी, कार्यवाहक रजनीश अरकोंशी ठाकुर, युवा अध्यक्ष विजेंद्र अरकोंशी ठाकुर, मीडिया प्रभारी अंकित अरकोंशी ठाकुर एवं अजय अरकोंशी, सचिव प्रदीप सिंह अरकोंशी, ब्लॉक अध्यक्ष विनोद सिंह अरकोंशी, नंदराम सक्सेना, राजेश सक्सेना, कोषाध्यक्ष गोलू अरकोंशी ठाकुर, गौरव सिंह, जसपाल सिंह, अभय सिंह, विकास सिंह, मनमीत सिंह और नरेंद्र सिंह अरकोंशी ठाकुर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के अभियान के तहत ईसानगर पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए शांति भंग की आशंका में 7 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग के निर्देशन और थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में चली कार्रवाई में उमेश, अयोध्या प्रसाद, गंगा प्रसाद निवासी सधुआपुर, नसीम व इस्लाम निवासी चंद्रासा कला तथा झब्बूलाल व कुलदीप निवासी चक लाखीपुर को हिरासत में लिया गया। थाना प्रभारी ने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। लखीमपुर खीरी जिले की ऐतिहासिक उल्ल नदी, सेठघाट और रामघाट को धार्मिक पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। प्रस्तावित योजना में घाटों का विस्तार, आधुनिक धोबी घाट, हरित पार्क, ओपन जिम, बच्चों के मनोरंजन क्षेत्र, नदी संरक्षण, सड़क, हाईमास्ट लाइट और पाथवे जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सदर विधायक योगेश वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष ईरा श्रीवास्तव और समाजसेवी राम मोहन गुप्ता ने इसे जिले के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी तथा धार्मिक आस्था को भी नया आयाम मिलेगा। लखीमपुर खीरी में आगामी मुहर्रम को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट के अटल सभागार में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। डीएम डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह और एसएसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग ने स्पष्ट किया कि ताजियों की ऊंचाई 12 फीट से अधिक नहीं होगी तथा अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, एएसपी पूर्वी पवन गौतम, सहायक पुलिस अधीक्षक विवेक तिवारी, एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह, राजीव कुमार यादव, डॉक्टर धनीराम और डीपीआरओ विशाल सिंह समेत अधिकारियों ने साफ सफाई, बिजली, पानी, अफवाहों पर रोक और सोशल मीडिया पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। धर्म गुरुओं ने भी आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की। लखीमपुर खीरी में सोशल मीडिया पर हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन कर दहशत फैलाने का मामला सामने आने से क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। गुटया बाग निवासी अकरम द्वारा इंस्टाग्राम पर कथित तौर पर असलहे के साथ रीलें पोस्ट की जा रही हैं, जिसमें असलहा हम भी रखते हैं मित्र, जिस दिन अटकोगे उसी दिन भटकोगे, अब हम भी आ गए पुराने स्टाफ में, इस तरह के धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। एक और सदर इंस्पेक्टर अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे वीडियो पुलिस की निगरानी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि वायरल रीलों पर कब पुलिस सख्त कार्रवाई करती है या मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है।
मैगलगंज में आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। एसडीएम मितौली मधुसूदन गुप्ता और सीओ मितौली यादवेंद्र यादव के नेतृत्व में कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार सिंह, चौकी प्रभारी मोइन खान तथा पुलिस बल ने औरंगाबाद कस्बे में पैदल मार्च कर जुलूस मार्गों व करबला का निरीक्षण किया। इमाम चौक के पास गंदगी और बदबदाती नालियों पर नाराजगी जताते हुए एसडीएम ने बीडीओ पसगवां को तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए। इस दौरान कल्बे हसन, रिजवान हैदर, अजीब अब्बास सहित स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभी से शांति, भाईचारा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी ओम प्रकाश राजभर द्वारा दिए गए बयान की। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि संसद के मानसून सत्र से पहले समाजवादी पार्टी के पूर्वांचल के कई सांसद पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने कहा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को इसकी जानकारी भी है। ओपी राजभर ने 24 घंटे में कई बार सपा में टूट का दावा दोहराया और सोशल मीडिया पर भी संकेत देते हुए कहा कि बागी सांसदों के समूह का नेतृत्व पूर्वांचल का एक नेता करेगा। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और अपना दल समेत कई दलों पर टिकट के बदले करोड़ों रुपए मांगने के आरोप लगे हैं। एक अंडरकवर पड़ताल में दावा किया गया कि कुछ पदाधिकारी 2 करोड़ से 8 करोड़ रुपए तक लेकर टिकट दिलाने की बात कर रहे हैं। आरोपों के बाद प्रदेश की राजनीति में टिकट वितरण को लेकर नई बहस छिड़ गई है। जालौन में पहुज नदी में नहाने गए 3 युवकों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस प्रशासन और स्थानीय गोताखोरों ने करीब 3 घंटे के अभियान के बाद तीनों शवों को बाहर निकाला। मृतक मध्य प्रदेश के भिंड जिले से शादी समारोह में शामिल होने आए थे। बताया गया कि 17 युवकों का समूह नदी में नहाने गया था। हादसे के बाद शादी का माहौल गम में बदल गया। अमेठी में टीटी की अनिवार्यता के विरोध में बुधवार को सैकड़ों शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन में शिक्षकों ने मांग उठाई कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीटी की अनिवार्यता लागू न की जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए यह नियम न्यायसंगत नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 जून को अयोध्या दौरे पर रहेंगे। अपने कार्यक्रम के दौरान वह श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। इसके अलावा अयोध्या के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी पूजा अर्चना का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रशासन ने दौरे को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।